चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक और सिखों का नरसंहार न होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता देश। भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अगर 2025 तक यमुना नदी का पानी साफ नहीं हुआ तो आपको वोट मत देना। जॉनसन एंड जॉनसन की बेबी पाउडर पर पूरी दुनिया में लग सकती है रोक, अमेरिकी कंपनी ने बेबी पाउडर से कैंसर होने का किया दावा। महंगाई ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता, अब बढ़ने लगे हल्दी, जीरा और धनिया के दाम। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 14 फरवरी से होगी शुरू, द्वारकाधीश जाएगी पहली ट्रेन। पंजाब में भाजपा का ग्रामीण संकल्प पत्र जारी, भूमिहीन किसानों को भी 6,000 सालाना देने का किया वादा। चीन की नापाक चाल का हुआ खुलासा, भारतीय सीमा के नजदीक बसे तिब्बती गांव में तैनात किए सैन्य रसोइये और डॉक्टर। यूपी चुनाव में बंगाल सीएम ममता बनर्जी की एंट्री, कहा पहले गंगा में लाशें बहाने के लिए माफी मांगे योगी, फिर जनता से मांगे वोट। उत्तराखंड का किला फतह करने के लिए फिर चुनाव प्रचार करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी, 10 को राहुल तो 12 फरवरी को प्रियंका होगी जनता से रूबरू। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त पंजाब का निर्माण जरूरी, हमारे पास विकास का रोड मैप। पीएम मोदी ने याद दिलाया नेहरू का भाषण, बोले पंडित जी ने गोवा को 15 साल तक गुलाम रहने पर किया मजबूर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, यूपी की जनता से किए कई बड़े वादे। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी कांग्रेस बहुत हुआ, अब आपको दे मौका, 5 साल में राज्य को करेंगे कर्ज मुक्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अब प्रदेश में त्योहार से पहले नहीं लगता कर्फ्यू, बेटियां घूमती है सुरक्षित। फिर घटे कोरोना के नए केस, देश में बीते 24 घंटे में 67,597 मामले आए सामने, 1,188 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में, मुख्यमंत्री आवास पर 9 फरवरी से धरना देंगे किसान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल की सीएम ने किया यूपी का अपमान। गोवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे कैंपेन। राज्यसभा से कांग्रेस का वॉकआउट, पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर बड़ा वार, कहा यह है बिना आंकड़े वाली एनडीए सरकार। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस ना बनाए जाने से पत्नी खफा, बोली शिक्षा और ईमानदारी को दी जानी चाहिए तवज्जो। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार, 623 उम्मीदवारों के लिए 10 फरवरी को होगा मतदान। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद का सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान, कहा चुनाव लड़कर आऊंगा संसद, पीएम मोदी को दूंगा जवाब। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दिया तगड़ा झटका, नामांकन दाखिल कर चुकी प्रत्याशी ने दिया इस्तीफा। एम्स निदेशकों की अपील, कहा स्कूलों में खुद के बचाव के लिए बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी दे अभिभावक। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, रिलायंस के मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे। कांग्रेस ने फिर खेला हिंदू कार्ड, कहा उत्तराखंड में सरकार बनी तो 4 धाम यात्रा के लिए बनाएंगे अलग विभाग। कृषि कार्य के लिए राजस्थान के किसानों को अगले महीने तक कम दरों पर मिलेगा लोन, 18,500 करोड़ का फंड हुआ जारी। त्रिपुरा में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों का दावा, कई एमएलए पार्टी छोड़ने को तैयार। गोवा में 14 फरवरी को मतदान दिवस पर राज्य सरकार ने की अवकाश की घोषणा। उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर छाया पुष्पा का खुमार, बोले अपना पुष्कर फ्लोअर भी है और फायर भी।
मेघालय में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सभी 5 विधायक बीजेपी के समर्थन वाले गठबंधन एमडीए में हुए शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने 10 प्रत्याशियों की सूची की जारी, रुधौली से पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को भी उतारा मैदान में। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा फैसला, 3 दिन तक सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का दिया आदेश। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के रिश्तों में पड़ी दरार, पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव को लेकर टीएमसी में मचा घमासान। कर्नाटक में हिजाब विवाद तिरंगा बनाम भगवा में बदली जंग, सिगोमा में पत्थरबाजी के बाद धारा 144 लागू। पेटीएम के ऑफर के तहत आपको भी मिल सकता है फ्री में एलपीजी सिलेंडर, जाने अप्लाई करने का तरीका। हुंडई की सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत ने जताई आपत्ति, कोरिया के राजदूत को किया तलब। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश। राज्यसभा के 19 मेंबर का अप्रैल में कार्यकाल हो रहा समाप्त, बीजेपी के 5 और कांग्रेस के 6 सदस्य होंगे रिटायर। तेज शुरुआत के बाद शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 480 अंक टूटा, निफ्टी भी 17,000 के करीब पहुंचा। महाभारत के भीम ने दुनिया को कहा अलविदा, दिल्ली के पंजाबी बाग में हुआ अंतिम संस्कार। उत्तर भारत में फिर बदल रहा मौसम, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में आईपीएल की सबसे बड़ी नीलामी का काउंटडाउन हुआ शुरू, 2 दिन में बिकेंगे 590 खिलाड़ी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा में बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक और सिखों का नरसंहार न होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता देश। जी हां, संसद में बजट सत्र के 7वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने अपने शब्दों से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने राज्यसभा में कहा कि अगर महात्मा गांधी की इच्छा अनुसार कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता, सिखों का नरसंहार न होता और देश लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। लोकतंत्र और बहस भारत में सदियों से चल रहा है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि परिवारवाद के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। राज्यसभा में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए काल में महंगाई की तुलना करें तो पता चलेगा महंगाई क्या होती है। यूपीए काल में महंगाई दहाई अंक में थी। हम महंगाई को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कोरोना के दौरान 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल के पानी के कलेक्शन प्रदान किए गए। भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान का प्रचार समाप्त होने से पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में जारी किया। गृह मंत्री के साथ यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र 2022 के प्रमुख बिंदु, प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत होली दिवाली पर 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 60 साल के ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। अगले 5 सालों तक सभी किसानों को सिंचाई पर मुफ्त बिजली। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान होगा। कन्या सुमंगला राशि बढ़ाकर 15,000 से 25,000 रुपए किया जाएगा। सीमांत और छोटे किसानों के लिए दुगुनी किसान सम्मान निधि की राशि मिलेगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी तथा मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। यूपीएससी समेत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी होगी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग की पेंशन
पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान। मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना देंगे। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी कांग्रेस बहुत हुआ, अब आपको दे मौका, 5 साल में राज्य को करेंगे कर्ज मुक्त। जी हां, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता एक बार आपको मौका दे, क्योंकि राज्य का विकास हमारी पार्टी ही कर सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। राज्य में विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि एमएसपी पर जब तक केंद्र सरकार गारंटी नहीं देती, तब तक हम कोशिश करेंगे कि एमएसपी राज्य सरकार दे। केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, राज्य में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मोहल्ला क्लिनिकल शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म करेंगे। इसके साथ ही राज्य में 1 लाख सरकारी भर्तियां होंगी, लिहाजा यहाँ के बच्चों को राज्य में रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए पार्टी के पास एजेंडा है और पार्टी इसी के तहत राज्य का विकास करेगी। कृषि कार्य के लिए राजस्थान के किसानों को अगले महीने तक काम दरों पर मिलेगा लोन। 18,500 करोड़ का फंड हुआ जारी। जी हां, राजस्थान के किसानों को अगले महीने यानी मार्च तक कृषि कार्यों के लिए सरकार द्वारा कम दरों पर लोन देने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 18,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के बीच इस लोन का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 16,181 करोड़ रुपए का फसल लोन वितरण किया जा चुका है। एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसानों को बीमा से वंचित नहीं रखा जाए। बीमा किसानों के लिए काफी मददगार है। राज्य सरकार ने प्रदेश में नई ग्राम सहकारिता समितियों के गठन के नियमों में बदलाव किया। इसमें ग्राम सहकारिता समितियों की संख्या में इजाफा होगा और किसान लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि नई समिति के गठन के लिए शेयर अकाउंट को 5 लाख से घटाकर 3 लाख कर दिया गया है।